वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरीज चैनल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो कुछ होने वाला है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक राज है। जब मैंने वो सफ़ेद कपड़ा देखा जिस पर खून से लिखा था, पार्ट 2 में वापस आना हमज़ा, क्योंकि हारिस अभी मेरे पास है, तो मेरी टांगें कांपने लगें। मैंने फ़ौरन इधर इधर देखा मगर गली में कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में वही पुरानी डायरी मौजूद थी और इस डायरी से अब भी अजीब सी जली हुई लकड़ी और खून की बो आ रही थी। मैंने घर जाकर दरवाज़ा बंद किया और डायरी को मेज़ पर रखकर बार बार सोचने लगा कि अगर हवेली थी ही नहीं तो हम अंदर गए कैसे, और अगर हारिस मोहल्ले में था ही नहीं तो वो मेरे साथ आया कौन था। रात के तकरीबन 3 बजे मैंने डायरी खोली तो उसके सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे किसी ने हुआ से नहीं बल्कि किसी हाथ से पलटाए हूँ, और फिर एक सफ़े पर आकर रुक गए। इस सफ़े पर लिखा था, अगर तुमने मेरे घर में कदम रखा है तो अब तुम मेरी कहानी पूरी करोगे, वरना तुम्हारी माँ भी वही अंजाम देखेगी जो मैंने देखा। ये पढ़ते ही मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, मेरे कानों में अजीब सी सरगोशी आने लगी। हमज़ा, बाहर आओ। मैंने कानों पर हाथ रखे मगर आवाज़ बंद ना हुई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो गली में वही सफ़ेद लिबास वाली औरत खड़ी थी, मगर उस बार इसके हाथ में एक लालटेन थी जो खुद ब खुद जल रही थी। इसकी रोशनी इतनी कमज़ोर थी जैसे कब्रिस्तान की रोशनी हो। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देख रही थी और इसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैंने फ़ौरन पर्दा गिरा दिया और दरवाजे के पास जाकर लॉक चेक किया, लेकिन उसी वक्त मेरे घर के मेन दरवाजे पर 3 बार ज़ोर से दस्तक हुई। ठुक ठुक ठुक। मैंने दिल पर हाथ रखा और पीछे हटा। फिर दरवाजे के बाहर से किसी ने हारिस की आवाज़ में कहा, हमज़ा, दरवाज़ा खोल। मैं बहुत डर गया हूँ। मेरे हाथ कांप गए क्योंकि मैं जानता था हारिस तो गायब हो चुका है। फिर दोबारा उसी आवाज़ में कहा, हमज़ा प्लीज़, मुझे अंदर आने दो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं हारिस हूँ। वो मुझे छोड़ नहीं रही, और फिर अचानक आवाज़ बदल गई। औरत की आवाज़ बन गई, बहुत भारी और खौफनाक, अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। और उसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से धक्का दे रहा हो। मैं पीछे भागा और किचन से छुरी उठा ली। मेरे हाथ में छुरी थी मगर दिल में हिम्मत नहीं थी। फिर एकदम पूरे घर की लाइट बंद हो गई और मुकम्मल अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल निकाला मगर वो भी ऑन नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो मेरे पाँव के नीचे कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैंने हाथ नीचे किया तो वो पानी नहीं था, वो खून था, ताज़ा खून, और खून की लकीर सीधी मेरे कमरे से बाहर जा रही थी। मैंने घबरा कर इस लकीर का पीछा किया और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दीवार पर नाखूनों से लिखा हुआ था, तुमने वादा किया था। मैं चीखा, मैंने कोई वादा नहीं किया। मगर फिर अचानक आईने में हरकत हुई। वही आईना जो पार्ट 1 में हवेली के कमरे में था, वो मेरे कमरे में मौजूद था, और इस आईने में मेरा अक्स नहीं था। इसमें हारिस खड़ा था, लेकिन इसकी आंखें मुकम्मल काली थीं और चेहरा जैसे जल चुका हो। वो हाथ आगे बढ़ाकर आईने के अंदर से शीशे पर जोर जोर से मार रहा था और चीख रहा था, हमज़ा मुझे बचा ले, वो मुझे जला रही है। मैं साकत रह गया। फिर आईने के पीछे से वही औरत नमूदार हुई, मगर इस बार वो आईने के अंदर थी। उसने हारिस के बाल पकड़े और इसके कान में कुछ कहा। फिर हारिस ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोला, हमज़ा, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर आईने के शीशे पर खून के कतरे गिरने लगे। मैंने घबरा कर आईने पर हाथ मारा तो शीशा ठंडा था मगर इसके अंदर से गर्म सांस आ रही थी। मैंने डायरी उठाई और जल्दी से सफ़हात पलटे तो एक जगह लिखा था, अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो उसी जगह आओ जहां सब खत्म हुआ था। वो दरख्त, वो खाली प्लॉट, वहां आधी रात को। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं हारिस को वापस लाऊंगा। मैं रात के 12 बजे चुपके से घर से निकला। गलियां सुनसान थीं, हुआ अजीब सी साकत थी, जैसे दुनिया रुक गई हो। मैं खाली प्लॉट के करीब पहुंचा तो वहां वही पुराना दरख्त मौजूद था, लेकिन अब इसके नीचे मिट्टी खली हुई थी।
जैसे किसी ने कब्र खोदी हो। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो ज़मीन के अंदर से सरगोशी आई, आ गए तुम। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक दरख्त के तने पर वही लालटेन लटक रही थी जो मैंने औरत के हाथ में देखी थी, और इसके नीचे एक पुरानी सी जंजीर पड़ी थी। मैंने जंजीर को हाथ लगाया तो वो गर्म थी, जैसे अभी अभी आग में रही हो। फिर ज़मीन खुद ब खुद हलने लगी और मिट्टी के नीचे से वही दरवाज़ा निकल आया, हवेली का दरवाज़ा, जंग आलूद, और इस पर लिखा था, वापसी मुमकिन है मगर कीमत के साथ। मेरा दिल चाहा भाग जाऊं मगर हारिस की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो मैं दोबारा उसी काली हवेली के सहन में था, लेकिन अब सब कुछ पहले से ज़्यादा खौफनाक था। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर जले हुए कपड़े थे, और हवा में जलती हुई खाल की बदबू थी। मैंने चलते चलते वही कमरा तलाश किया जहां संदूक था, मगर इस बार वहां संदूक के बजाय एक छोटी सी मेज़ थी जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं और दरमियान में एक तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर मेरी थी, और इसके साथ मेरी अम्मी की भी तस्वीर थी। मैंने चीख कर कहा, ये क्या है? तो पीछे से आवाज़ आई, ये तुम्हारा इंतखाब है। मैंने मुड़कर देखा तो वो औरत सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा वाज़ेह था, जला हुआ, आंखें बिल्कुल खाली, मगर इसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। उसने कहा, मैं सायरा हूँ। मैंने इंसाफ मांगा था मगर मुझे आग दे दी गई। अब मुझे एक रूह चाहिए, सिर्फ एक, ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, हारिस कहाँ है? वो हंसी और बोली, वो तो पहले ही मेरा है, मगर अगर तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो, बस तुम अपनी जगह किसी और को छोड़ दो। मैंने कहा, कैसे? तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी और सरगोशी की, अपनी माँ को। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने गुस्से में छुरी निकाली और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अचानक कमरे के चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए, दीवारों से काले हाथ निकलने लगे और छत से खून टपकने लगा। वो औरत चीखने लगी और पूरा कमरा कांपने लगा। उसी वक्त एक कोने से हारिस की आवाज़ आई, हमजा, मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो हारिस जंजीरों में बंधा हुआ था, इसके जिस्म पर जलने के निशान थे। मैं दौड़कर इसके पास गया और जंजीर खोलने लगा, मगर औरत ने जोर से चीख मारी और मेरे सर में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने कील ठोनिक दी हो। मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने डायरी निकाली और उसके आखिरी सफ़े पर लिखा हवा पढ़ा। सायरा की रूह को आज़ाद करने का एक ही तरीका है, इसे वो चीज़ वापस दो जो इससे छीनी गई थी। मैंने जल्दी से पूछा, तुमसे क्या छीना गया था? तो औरत रुक गई, इसकी आंखों में गुस्से के साथ दिख भी आया। वो धीमी आवाज़ में बोली, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पहचान। और उसी लम्हे मुझे याद आया कि कब्रिस्तानों में रूहें तब तक भटकती हैं जब तक उनका नाम जिंदा रहे। मैंने ज़ोर से चीख कर कहा, सायरा बीबी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम बेगुनाह थीं। ये सुनकर वो औरत अचानक साकत हो गई, कमरे की हुआ बदल गई, हाथ दीवारों में वापस चले गए, खून का टपकना रुक गया, और सायरा की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने कहा, क्या तुम वाकई मेरा नाम दुनिया तक पहुंचाओगे? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा, ताकि तुम्हें इंसाफ मिले। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और इसका जिस्म धुएं में बदलने लगा। उसने आखिरी बार कहा, फिर ले जाओ अपने दोस्त को, मगर याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। और अचानक एक तेज़ रोशनी हुई। मैंने आंखें बंद कर लें। जब आंखें खोलें तो मैं और हारिस दोनों खाली प्लॉट में गिरे हुए थे। सूरज निकल रहा था। हारिस जिंदा था मगर इसके हाथ पर एक निशान था, जलती हुई हथेली का निशान, और मेरे हाथ में वो डायरी थी जो अब राख बन चुकी थी। हारिस ने कांपती आवाज़ में कहा, हमजा, हमें कभी दोबारा इस जगह नहीं जाना। मैंने सर हिलाया और हम दोनों घर वापस आ गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब मैं सो रहा था तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं आज़ाद नहीं हुई, मैं सिर्फ खामोश हुई हूँ। और इसके साथ एक तस्वीर थी, मेरी अम्मी की, जो सो रही थीं,
और तस्वीर के पीछे दीवार पर सायरा का साया खड़ा था। मैं चीख कर उठ बैठा और उसी लम्हे मेरे कान में वही सरगोशी आई, वादा याद रखना हमजा। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 3। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।